Hello students, in our previous video we have discussed about the hormones, and in this video we will discuss about the some disease which are caused due to the hormones. Students देखो मैंने बोला hormones होते हैं वो chemicals होते हैं जो आपकी body में naturally produce होते हैं with the help of endocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हेल्प से नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. अब जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर अमाउंट. अगर इससे ज़्यादा हो जाए कोई चीज़ या फिर इससे कम हो जाती है कोई भी, अगर ये पर्टिकुलर अमाउंट से किसी भी हार्मोन के उससे अगर हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है आपकी बॉडी में या वो हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा है जितना आपकी बॉडी को चाहिए, दोनों ही केस में क्या होगी, कोई ना कोई आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं डिसऑर्डर, या फिर आपको क्या हो जाएगी कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स अब हम इसी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन की कमी से या ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज़ होती है. तो हमारे सिलेबस में है वन इज़ ड्वार्फिज्म. तो स्टूडेंट ड्वार्फिज्म क्या होता है? यू माइट हैव हर्ड द टर्म ड्वार्फ. आपने ड्वार्फ वर्ड सुना होगा. देखो ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी हाइट कम रह गई हो. अब आप खुद बताओ हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा आपका? ग्रोथ हार्मोन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ग्रोथ हार्मोन जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया था. अब अगर ये ग्रोथ हार्मोन की किसी की बॉडी में कमी हो जाती है कि किसी का पिट्यूटरी ग्लैंड इतना हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ क्या रह जाएगी, उसकी जो हाइट है, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और उसे हम क्या कहेंगे, ड्वार्फ. और उस डिजीज को क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म. स्टूडेंट सेकेंड वर्ड इज गिगैंटिज्म. गिगैंटिज्म वर्ड कहाँ से आया है? गिगैंटिक. गिगैंटिक मतलब बहुत बड़ा. अब किसी का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, वो गिगैंटिक हो चुका है, तो फिर यानी क्या है, उस पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया है कि किसी भी रीज़न से उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, जिससे उसके क्या होता है, मोस्टली जो लिम्स होते हैं यानी हाथ पैर होते हैं उनकी क्या हो जाती है, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है. देखो जो भी आपको एबनॉर्मली टॉल इंसान अगर आपको कोई दिखता है, कोई एबनॉर्मली टॉल है कि आपको दिखेगा, तो इंसान दिखता है तो कभी भी देखना उसकी लेग्स या फिर उसके हैंड हैं, सिर्फ वही आपको एबनॉर्मली लॉन्ग या टॉल दिखाई देंगे. उसके अलावा उसका कोई भी चीज़ ऐसे इतनी लंबी नहीं होती है. तो देखो गिगैंटिक हो गया ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से. थर्ड इज गॉइटर. ये मैंने वैसे भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ योर थायरोक्सिन हार्मोन. कल हमने जो थायराइड ग्लैंड से पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड रिलीजेस द थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या डिजीज़ हो जाती है, गॉइटर. गॉइटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नेक रीजन होता है जो पर्सन का, वो नेक रीजन क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. अब ये गॉइटर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी किस वजह से होती है स्टूडेंट्स? थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसको बनने के लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपकी बॉडी में, अब आयोडीन इज़ अ मिनरल जो आपको बाहर से मिलेगा. अगर आपके फूड में आयोडीन नहीं है, आप लोग आयोडीन का इंटेक अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन की. और जिनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उनको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, गॉइटर हो जाएगी. तो इसीलिए हमेशा आयोडीन वाला जो सॉल्ट होता है, आयोडाइज सॉल्ट होता है, वही लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है. सो स्टूडेंट उसके बाद आते हैं हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये. देखो डायबिटीज़ जो होती है, आपने अपने घर में सुना होगा कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. तो देखो डायबिटीज़ होती है वो भी दो तरह की होती है, एक मेलाइटस होती है और एक होती है डायबिटीज़
इंस्पिडिस होती है। अब जो मेलाइटस होती है हमारे सिलेबस में वो है। तो देखो डायबिटीज़ मेलाइटस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन नेम इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है, जो किसने सिक्रीट किया था? पैनक्रियाज ने। पैनक्रियाज ने इंसुलिन सिक्रीट किया था। अगर आपकी बॉडी में पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, या अगर वो बना रहा है तो हमारी सेल उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या होता है, अगर इन केस इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो इंसुलिन क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, इंसुलिन हमेशा उसे कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। अब अगर वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कौन हेल्प कर रहा था? इंसुलिन। यानी आपने खाना खाया, आपके ब्लड के अंदर क्या बढ़ गई? शुगर बढ़ गई। शुगर लेवल क्या आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गई, क्योंकि देखो आपकी बॉडी में क्या हुआ, सब कुछ ग्लूकोज में बन गया और ग्लूकोज ब्लड के अंदर जाएगी। पर अब आपकी सेल्स को लेनी है ना वो ग्लूकोज, तो अब आपकी सेल को एक्टिवेट कौन करता है उस ग्लूकोज को लेने के लिए? दिस हार्मोन इंसुलिन। अब इंसुलिन तो है ही नहीं, तो सारी की सारी शुगर किस में रह गई? ब्लड में रह गई। अब इसीलिए क्या होता है, कई बार आपके यूरिन के साथ भी क्या एक्सक्रीट आउट होने लगती है फिर शुगर। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है किसके लिए? फिर डायबिटीज़ के लिए, जो आप चेकअप कराते हो। फिर स्टूडेंट्स तो देखो, इस ब्लड शुगर लेवल को फिर अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या दिए जाते हैं? इंजेक्शंस दिए जाते हैं। किसके? हार्मोन के। इस इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं इन द डायरेक्टली और ब्लड के अंदर डायरेक्टली, ताकि आपकी बॉडी में क्या कंट्रोल हो सके, फिर से आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो सके, और जिससे फिर डायबिटीज़ से आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिल सके। तो देखो अब ये दीज आर द डिजीज विच दीज आर सम डिजीज विच आर कॉज्ड बाय सम द हॉर्मोन्स। देखो अगर अब इंस्पिडिस का जिक्र किया है, तो इंस्पिडिस के लिए मैंने आपको एक्सक्रीशन वाली वीडियो में बताया था, एक हार्मोन होता है ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी अगर कमी हो जाती है, ये क्या कर रहा था, आपकी बॉडी से पानी को, अगर पानी की कमी है तो उसको पानी को रीएब्सॉर्ब करवा रहा था। बट अगर ये हार्मोन नहीं होता है तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस होता है, और उस केस में आपको कौन सी वाली होती है? डायबिटीज़ इंस्पिडिस। पर आपने कौन सी सुनी है? डायबिटीज़ मेलाइटस, जिससे आपके घर वाले बोलते होंगे कि उनको शुगर हो गई है। शुगर हो गई है मतलब उनकी बॉडी में शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है। सो दिस वॉज ऑल द हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म की, यानी क्या होता है। सबसे पहली बात तो देखो स्टूडेंट, क्या हो, अब मैंने बोला आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हार्मोन चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए आपकी बॉडी को, किसकी? हार्मोन की। अब आपकी बॉडी को क्या पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपकी बॉडी को मिल रही है या नहीं मिल रही है, यानी कब हमारे ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करना है और कब नहीं करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब रिलीज़ करें और कब नहीं करना है। तो देखो ये सब कैसे कंट्रोल होता है? बाय द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक मैकेनिज्म, कि फीडबैक मिलता है आपके ग्लैंड्स को कि अब आपके ग्लैंड को ये वर्क करना है और अब आपके ग्लैंड को ये वर्क नहीं करना है। सो देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारे इंसुलिन हार्मोन का ही। तो देखो जैसे ही आपने सबसे पहले क्या लिया? शुगर रिच डाइट लिया आपने। यू हैव टेकन द शुगर रिच डाइट। आपने कोई भी शुगर रिच डाइट ले ली। शुगर रिच डाइट आपकी बॉडी में जैसे ही डाइजेस्ट हुई, सारा शुगर जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में जाएगी, तो यानी ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, तो इससे क्या होगा? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास के पास मैसेज जाएगा। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास क्या हो गई? उन्हें मैसेज गया एक्टिवेशन का, और उन्होंने क्या रिलीज़ कर दिया? अ हार्मोन नेम इंसुलिन। इंसुलिन आ गया। अब इंसुलिन आपके ब्लड में आ गया, उसने आपको, आपकी सेल्स को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट द सेल्स, उसने आपकी सेल्स को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। किसके लिए? टू एब्जॉर्ब द activate the cells to absorb the sugar,
कि आपकी जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसको क्या कर ले, वो सारा का सारा आपकी सेल यूज़ कर ले, उसके लिए आपको मैसेज मिल गया, जिससे फिर क्या हो जाएगा, फिर से ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देखो, और अब जैसे ही व्हाट इज़ फीडबैक, देखो नाम बता रहा है फीडबैक, कि भाई हमारा काम हो गया, तो अब हमें फीडबैक देना है किसको, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास को। ये क्या करेंगे, देखो मैसेज किसके पास जाएगा दोबारा से, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास के पास, कि इसको जो उन्होंने किया था उसको क्या कर दो, इनहिबिट कर दो। स्टूडेंट्स देखो, जब भी आपको ये सिंपल एरो मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ रिलीज़ करवा रहे हो आप किसी चीज़ से, आप उसकी डायरेक्शन बता रहे हो। बट अगर आप इस एरो के ऊपर कैप लगा रहे हो तो उसका मतलब होता है आपने उस चीज़ को क्या करवा दिया है, स्टॉप करवा दिया है, आप उसे रुकवा रहे हो। तो देखो फिर से देखते हैं, सबसे पहले शुगर रिच डाइट ली, शुगर रिच डाइट के लेते ही ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे फिर बीटा सेल एक्टिवेट हो गई। उन्होंने क्या किया, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ कर दिया। इंसुलिन हार्मोन ने आपकी सेल से सारी शुगर को एब्जॉर्ब करवा दिया, जिससे ब्लड शुगर लेवल अब कम हो गया। अब हमारा काम हो चुका, तो हमारे यहाँ से ही सीधा फीडबैक मैकेनिज्म किसके पास गया, इन्हीं बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास के पास, कि अब ये अपना काम क्या कर सकती हैं, रोक सकती हैं, ताकि अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो और ब्लड शुगर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। डायबिटीज़ में क्या होता है, अब ये बीटा सेल एक्टिवेट होकर इंसुलिन सिक्रीट करती ही नहीं है, और करती है तो बहुत कम होती करती है, जिससे फिर ये सेल एब्जॉर्ब नहीं करती और ब्लड शुगर लेवल हाई का हाई रह जाता है, जिससे आप कह देते हो कि उसको डायबिटीज़ हो गई। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आप लोगों ने शुरू किया था फ्रॉम द नर्व सेल, नर्वस सिस्टम, फिर हमने प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने एनिमल्स में। सारी वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल के लिंक पर मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, but please watch these videos so that you can understand the concept. Okay students, thank you very much.